don't. राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम। मेरे भाई बहनों, अंतिम बार दोनों हाथ खड़े करके हरि की स्मृति करते हुए ताली के साथ सेवा करते भाव के साथ एक बार फिर शुरुआत को मिलूंगा, फिर भानीनाथ जी की भूमि को नमन करता हूँ, शेर देव की गोलदिया की भूमि को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए एक बार भाव के साथ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम आप सभी बैठ जाइए एक बार। ये भजन पूरा होने के बाद में आप आगे की व्यवस्था करें। ये छोटा सा भाव भगवान के चरणों में लगते फिर आगे बढ़े। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। आप एक बार बैठ जाइए, जो एक बार बैठ जाइए, बाद में आप हे हरि हे प्रभु और प्रभु ना जानो कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानो कोई पूजा, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, मुंडन से छूट जाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। राजा परीक्षित की सभा में सुग्रीव जी का आगमन हुआ वर्णन। द्वितीय स्कंद में सज्जो मुक्ति कर्म मुक्ति वर्ण का ब्रह्मा की उत्पत्ति चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देव की संवाद, हिरणाक्ष रावण आदि वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के पंच निरूपण किया गया। ये चतुर्थ स्कंद में। पंचम स्कंद में सती चरित्र, प्रियव्रत का चरित्र, आग्नि चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत जी की कथा, जड़ भरत रघुवर संवाद, खगोल भूगोल वन 88 नरकों की कथा। ये 5वें स्कंद में। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या परिणाम, मनुष्यों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन व वामन चरित्र और मत्स्यावतार की कथा। 9वें स्कंद में सूर्य वंश में श्री राम कथा, चंद्र वंश में संक्षिप्त कथा। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के विस्तार की लीलाओं की निरूपण की कथा। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। प्रभु की करुणा की कथा की गई। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगना, यदुवंशियों के आपस में संघार और भगवान का स्वधाम गमन बताएगा। उद्धव जी का विकासन चले जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम की महिमा। उसके बाद में सुग्रीव जी परीक्षित का
ज्ञान के उपदेश वहां से प्रस्थान करना, तक्षक सर्व के दस जाने से परीक्षित की मृत्यु उनका मोक्ष, जननी के द्वारा सर्व यज्ञ किया गया, आस्तिक मुनि ने उसको समझाया, मार्कंडेय को माया का दर्शन कराया गया और संक्षिप्त वर्ण भागवत का सारांश कराया गया। ये 12 स्कंदी भागवत मैंने आपको सूक्ष्म रूप में सुना दी, प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद। अंत में अब सूर्य जी महाराज कहते यथा गंगा देवानां मच्युतो यथा वैष्णवानां यथा संगो पुराणानां इदं तथा। बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। सूर्य कह रहे महाराज अब एक श्लोक का वाचन नहीं करूंगा, आगे अक्षर नहीं बोलूंगा, पीछे पीछे आप मेरे साथ में बोलूंगा। वो एक श्लोक बोल करके ये भागवत जो गंगा है आज यहाँ में विश्राम की तरफ अग्रसर है। आइए प्रथम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, आप सभी मेरे साथ में बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनार्थं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखमनसं नमामि हरिं परं। जिनके नाम से, जिनकी शरण से दुख का नाश हो जाएगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि, जीवन सत्मार्ग में चले। अब मेरे भाई पाछा जाता सावरा मारो जीवन पावे सावरिया, पाछा जाता सावरा मारो जीवन पावे। પછી जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थम् आरार्तिकं ग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं विधाय यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनागं महिमानः सचन्द्र तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विश्वतश्चक्षुरुष विश्वदोः विश्वसुबाहुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां भवति सम्पदते किया जाए। चूरू की इस छोटी काशी में आपने जो ये अमृत रस बरसाया, इसके लिए मैं स्वर्गीय महादेव प्रसाद जी गुजार परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और परमात्मा की ऐसी कृपा, परमात्मा की कृपा के बगैर किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न नहीं होता। और ईश्वर की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, पितरों की कृपा से ये जो यज्ञ आज संपन्न होने जा रहा है, मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि पुनः आपके दर्शन हो, इस चूरू की पावन धरती पर आप पधारें। आपको अभी से न्योता हम देते हैं कि आप पुनः चूरू की इस पावन धरा पर पधार कर और उस ज्ञान यज्ञ का हमें दोबारा से स्मरण करवाएं। मैं आज
इस समापन समारोह में यूँ नहीं कहूँगा समापन समारोह, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये प्रारंभिक समारोह है। धर्म की पताका, सनातन की पताका निरंतर फैले, ये ईश्वर से हम प्रार्थना करें। मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय महादेव प्रसाद जी गुदाल परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से और ये ज्ञान यज्ञ हम आनंद ले पाए जो इस धरती पर, और सारे विग्रेश्वरों की कृपा से ये आनंद हमें प्राप्त हुआ। उनकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय विद्याधर जी गुदाल का, श्री रामलाल जी गुदाल का, श्री प्रकाश जी गुदाल का, श्री केशु जी गुदाल और सुनील जी गुदाल का कि आपने इतना भव्य आयोजन किया। पूरे गुदाल परिवार का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा श्री रामगोपाल जी गुदाल का, जिन्होंने इतना सुंदर भवन की सारी व्यवस्थाएं हमें उपलब्ध करवाई। और उसके अलावा ईश्वर जी, बजरंग जी, जिन्होंने ओम सोमाय ओम ईशानाय ओम इंद्राय ओम यज्ञये ओम यमाय ओम निरतये ओम वरुणाय ओम वायवे ओम अष्टवसुभ्यः एकादश रुद्रेभ्यः द्वादशादित्येभ्यः दीर्घविष्णुभ्यो देवेभ्यः ओम नीलवे ओम गदायै ओम त्रिशूलाय ओम वज्राय ओम शक्तये ओम दण्डाय हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन कोई न दूजा मैं आस करूं किसकी ओम जय जगदीश हरे